नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी इला मैम ग्लीमन फाउंडेशन के 101 वीडियोस के साक्षर होने के सफ़र में आपका स्वागत करती हूँ। अक्षर से शब्द और अब शब्द से वाक्य तक पहुँच चुके हैं आप। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और खुद के लिए वक्त निकालने के लिए शाबाशी। आइए सीखने का सिलसिला जारी रखते हैं दीपा मैम की प्यारी आवाज़ से सुनते समझते और आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, तैयार हो जाइए नई चीजें सीखने के लिए। आज हम सीखेंगे नई संख्या 72 हिंदी स्वर, छोटी और बड़ी की मात्रा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिया विद जेंडर, रहा है रही है, कॉन्सेप्ट ऑफ ही, हिम, हिज एंड शी, हर। घड़ी देखना सीखेंगे, डबल डिजिट सब्ट्रैक्शन मैथ्स में करेंगे और करेंगे पिक्चर कंपोजिशन, चित्र वर्णन। अब यहाँ देखो छोटी ई, चलो साथ में गाएं, चित्र भी देखते रहिए। ई से इमली कितनी खट्टी मीठी मीठी है इमरती, मुझे पसंद है सांबर इडली, इल्ली से बनती है तितली, तितली हवा में उड़ती है। फिर बड़ी की मात्रा देखो, बड़ी की मात्रा का भी गाना गाते हैं, पिक्चर भी देखते रहना। ई से ईश्वर दो वरदान, मैं जीतूं ढेरों इनाम, ईद से आई ढेरों खुशियां, मेला घूमे दीदी और मुनिया। अब देखो, हिंदी भाषा की खूबसूरती ही यही है कि इसमें मात्राओं का छोटा सा अंतर शब्दों के गहरे अर्थ बदल देता है। छोटी ई और बड़ी की मात्रा से बनने वाले कुछ ऐसे शब्द जो जीवन के बड़े सबक सिखाते हैं, आज हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ध्यान से सुनना। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा वाले शब्द, जैसे पिता, फादर, छोटी की मात्रा, और पीता, ड्रिंकिंग, ई, बड़ी। पिता, यह शब्द त्याग, सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। पीता, यह शब्द हमें संयम और अनुशासन का सबक देता है। हम क्या पी रहे हैं या क्या ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे विचार या बुरी आदतें, वही हमारा चरित्र बनाता है। यहाँ ध्यान से देखो, हाइलाइटेड वर्ड्स जो है ना, वो क्या है, छोटी और बड़ी मात्रा के शब्द हैं। अब दिन, डे, छोटी की मात्रा, और दिन, दीन, बड़ी की मात्रा, पुअर या हेल्पलेस। तो दिन, यह हमें याद दिलाता है कि समय गतिशील है, एक दिन बीत गया तो वापस नहीं आएगा, यह हमें समय के मूल्य का बोध कराता है। और दीन, इसका अर्थ है असहाय या गरीब। यह शब्द हमें संवेदना और परोपकार का सबक देता है। यदि हम समर्थ हैं तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। मिल, मीट या फैक्ट्री, छोटाई, और मील, माइल या डिस्टेंस, बड़ाई। तो मिल, यह जुड़ाव और एकता का प्रतीक है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो विचार साझा होते हैं। और मील, यह दूरी का सूचक है। यह हमें सिखाता है कि सफलता तक पहुंचने के लिए अभी कई मील चलना बाकी है, अर्थात लक्ष्य की निरंतरता जरूरी है। अब स्टोरी टाइम। यहाँ छोटी और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों पर ध्यान देना। यहाँ चित्र देखो, चित्र में एक खेल का मैदान है। यहाँ हरी और मीना नाम के बच्चे खेल रहे हैं मिट्टी में। साथ में दिनेश भैया गली की सफाई कर रहे हैं। उनके पास इमली का पेड़ है। हरी ने गंदे हाथों से इमली तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ी। अब दिनेश भैया ने कहा, आप हाथ धोकर फिर इमली खाना। हरीश ने बात नहीं मानी, लेकिन मीना ने मानी। तो क्या हुआ? हरी और मीना कहाँ खेल रहे थे? ये चित्र देखो और बताओ। हाँ, हरी और मीना मिट्टी में खेल रहे थे। दिनेश भैया गली में क्या कर रहे थे? देखो, उनके हाथ में झाड़ू है, वो क्या कर रहे थे? हाँ, दिनेश भैया गली की सफाई कर रहे थे, इसीलिए तो उनके हाथ में झाड़ू है। और वो बड़े हैं तो उन्होंने हरी को सलाह भी दी थी। अब जिसे हरी ने माना या नहीं, ये हमें पता चलेगा। देखो, अब गंदे हाथों से हरी ने क्या किया? इमली तोड़ ली। इमली तोड़ के, इमली तो खाने में बड़ा मजा आता है, उसने तुरंत खा ली। इमली में जो उसके हाथ के मिट्टी में लगे हुए कीड़े थे वो पेट में चले गए, उसका पेट दुखने लगा, वो रोने लगा। मीना ने उसे समझाया कि तुम्हें हाथ धोना चाहिए था। फिर वो रोकर कहने लगा, मुझे कल मामा की शादी में जाना है, अब मैं कैसे जाऊंगा? मीना ने कहा, देखो, दिनेश भैया की बात माननी चाहिए थी।
अब मुझे बताओ, गंदे हाथों से इमली खाने पर पेट में क्या चले गए? बिल्कुल ठीक, गंदे हाथों से इमली खाने पर पेट में छोटे छोटे कीड़े चले गए। अगले दिन हरि को कहाँ जाना था? अगले दिन हरि को अपने मामा की शादी में जाना था, इसीलिए तो वह रो रहा था कि पेट दर्द होगा तो मैं कैसे मामा की शादी में जा पाऊंगा, है ना। अब स्टोरी टाइम। जब पेट दुख रहा था तो डॉक्टर नीलम वहां आई। उन्होंने हरि को एक बड़ा सा टीका दिखाया कि तुम्हारा पेट दुख रहा है तो हम टीका लगाएंगे। हरि डर गया, उसने चादर मुंह पर लेकर कहा मुझे पीड़ा होगी, इंजेक्शन मत लगाओ, टीका मत लगाओ। डॉक्टर बोली ठीक है, यदि तुम प्रॉमिस करोगे कि सफाई का ध्यान रखोगे तो तुम्हें एक मैं मीठी दवाई पीने की देती हूँ। मीना ने दवाई पिलाने में मदद की और हरि को अच्छा लगा। हरि को कमरे में क्या देखकर डर लगा था बताओ? यस, हरि डॉक्टर दीदी के हाथ में बड़ा सा टीका देखकर डर गया था। डॉक्टर नीलम ने हरि को सुई की जगह क्या पिलाया? डॉक्टर नीलम ने हरि को पीने के लिए मीठी दवाई दी, इंजेक्शन नहीं लगाया, टीका नहीं लगाया। अब हम आगे की स्टोरी देखेंगे, पानी की बचत और सीख। यहाँ चित्र देखो। हाथ धोने के बाद हरि ने वॉश बेसिन में नल बंद कर दिया। डॉक्टर दीदी बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा शाबाश हरि, हाथ धोते समय पानी को बर्बाद मत करना, पानी बहुत कीमती है। हरि को भी बात समझ आ गई। उसने कहा समझ गया दीदी, अब से हमेशा सफाई और पानी की बचत पर ध्यान दूंगा। देखो अब हरि अपना घर साफ रखता है और बहते हुए नल को बंद करता है। अब मुझे बताओ, हरि ने हाथ धोने के बाद नल बंद करके क्या बचाया? चित्र देखो। हरि ने नल बंद करके कीमती पानी बचाया। बिल्कुल ठीक। हरि ने अब से हमेशा किस चीज का ध्यान रखने का वादा किया? हरि ने अब से हमेशा सफाई रखने का और पानी को बचाने का वादा किया। कितना अच्छा है हरि, उसने सबक सीखा और उस पे वो काम भी कर रहा है। आप भी पानी बचाइए, पानी कीमती है। अब यहाँ देखो, हरि का पेट ठीक हो गया दवाई खाकर, तो वो शादी में गया मामा की। और हरि और मीना दोनों ने नीली और पीली पोशाक पहनकर शादी में शिरकत की, वहां पे डांस किया और मीठी मीठी गरम जलेबी खाई। और जलेबी खाने के बाद उसने क्या कहा हरि ने? मेरे हाथ साफ है, पेट भी बिल्कुल ठीक है, कहकर दोनों हंस पड़े। बहुत जम जम के उनको हंसी आ रही थी कि अब तो हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो हरि और मीना ने किस रंग की पोशाक पहनी थी बताइए? दोनों ने नीली और पीली पोशाक पहनी थी। बहुत बढ़िया। हरि और मीना ने शादी में मजे से क्या खाया? बताओ जल्दी। दोनों ने शादी में मजे से गरम गरम मीठी मीठी जलेबी खाई। जलेबी एक मिठाई है, जानते हो ना? आपको पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। अब रीड एंड स्पीक। छोटी और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द जो अभी हमने स्टोरीज में देखे। छोटी ई की मात्रा के थे दिन, दिनेश, इमली। बड़ी ई की मात्रा के कौन से थे? हरि, मीना, दीदी, कीड़े, पानी, टीका, पीड़ा, सफाई, नीलम, मीठी, शादी, नीली, पीली और जलेबी। जलेबी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना? अब ध्यान दो, पानी को कैसे सुरक्षित रखा जाए और स्वच्छता कैसे रखी जाए, इसकी गाइड ये चित्र देखो। देश में साफ पानी की कमी है, इसलिए इसे व्यर्थ न बहाएं। कहानी में हरि सीख मिलते ही तुरंत नल बंद करना सीखता है। अब सुरक्षित रख रखाव कैसे हो? पानी को हमेशा साफ ढके हुए मटके में ऊंचाई पर रखें और लंबे हैंडल वाले बर्तन से निकालें। नतीजा क्या होगा? स्वच्छता और पानी की बचत होगी। अब यहाँ ध्यान से देखो, गंदे पानी से घातक बीमारियां फैलती हैं। चित्र देखो, गंदे पानी से अतिसार, हैजा, टाइफाइड, पेट के कीड़े, पीलिया आदि बीमारियां होती हैं। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? नदी तालाब में पशु या आदमी न नहाए, इसकी गारंटी करनी है। और आसपास उसके कपड़े नहीं धोना है, खुले में शौच नहीं करना है। नदी तालाबों में नहाने या कपड़े धोने से पानी दूषित होता है।
अब पेट के कीड़े, यदि आपके पेट में कीड़े हैं तो क्या लक्षण होंगे? आपको मिट्टी खाना बार बार अच्छा लगेगा, फिर आप में खून की कमी हो जाएगी, पेट दर्द होगा, रात को सोते समय आप दांत किटकिटाएंगे। तो ये कीड़े आपके पेट में कैसे गए? क्योंकि कई बार आप नंगे पैर मिट्टी में घूमते हो तो स्किन के थ्रू आ जाते हैं, गंदे हाथों से खाते हो या खुले में शौच जाते हो। तो आपको इलाज क्या है? एल्बेंडाजोल की मीठी दवाई 6 महीने में एक बार चबाकर खानी है। अब टीकाकरण, वैक्सीनेशन भारतीय गांवों के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कई जानलेवा बीमारियों से बचाता है। बीसीजी का टीका टीबी से बचाता है, पेंटावेलेंट जो है वो काली खांसी से, रोटा वायरस और ओपीवी ये दस्त से, एमआर, टिटेनस, ये सब जो टीके हैं आपको सरकारी अस्पतालों में, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त में मिलते हैं। अब छोटी ई की मात्रा वाले शब्द देखो, छोटी ई का उच्चारण जल्दी और धीमे स्वर में होता है। देखो, मिट्टी, बच्चों को समझाना है हमें आसपास की मिट्टी में नहीं खेलना है और मुंह में तो बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं। बिना चप्पल पहने बाहर नहीं जाना है। दिन, साल में 2 बार कीड़े की दवा जरूर खानी है। और इलाज, पेट के कीड़ों का इलाज बहुत आसान और मुफ्त है। बड़ी ई का उच्चारण खींचकर और लंबे स्वर में होता है। कीड़े, पेट के कीड़े हमारा सारा खाना खा जाते हैं। मीठी, एल्बेंडाजोल की गोली मीठी होती है, इसे चबाकर खाना है। बीमारी, गंदे हाथों से खाना खाने से बीमारी फैलती है। आंगनबाड़ी की आशा दीदी से हमें दवा मिलती है और हर 6 महीने में यह दवा खानी चाहिए। अब यहाँ देखो चित्र, घड़ी में ड के साथ बड़ी की मात्रा लग जाती है तो क्या हो जाती है आवाज? डी। देखो लिखे घ प्लस ड़ प्लस बड़ी की मात्रा तो घड़ी। वस्तु के रूप में जो हमारे हाथ में या दीवार पर होती है वह हमें सही समय बताती है। यहाँ चित्र देखो घड़ी का, घड़ी हमें समय बताती है ना। यदि हाथ में पहनी है तो भी हम समय के लिए उसको काम में लाते हैं। और घड़ी का एक और काम क्या है? समय के रूप में तो हम जानते ही हैं। क्या आप जानते हैं हम घड़ी का उपयोग पल या समय बताने के लिए भी करते हैं। जैसे हर घड़ी बदल रही है, इसका मतलब है हर पल हर समय कुछ नया हो रहा है। घड़ी सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह बीतते हुए समय मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम भी है। तो घड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, समय बताने का काम घड़ी ही करती है। अब प्रैक्टिस करते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस। नारा ये याद रखो, जूता चप्पल पहनकर जाएं, हाथ धोकर ही खाना खाएं, हर 6 महीने में कीड़े की गोली खाएं। छोटी दिन, इमली। बड़ी की शब्द हरी, मीना, दीदी, कीड़े, पानी, टीका, पीड़ा, सफाई, मीठी, शादी, नीली, पीली, घड़ी। ये सारे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द हमने देखे। अब ई की मात्रा को कैसे लिखना है, यहाँ ध्यान से देखो। छोटी ई की मात्रा, क में छोटी की मात्रा की, ख में छोटी की मात्रा की। इस तरह आपको ये सभी व्यंजन आगे मात्रा लगाकर छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखना है। बड़ी ई की मात्रा वाले भी इसी तरह व्यंजनों के पीछे मात्रा लगेगी और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द लिखना है। अब देखते हैं पिक्चर कंपोजिशन। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? ही, शी, हर, हिम, वाटर। और साइट वर्ड्स हैं एंड, आर। यहाँ देखो चित्र भी देखो, पुल्लिंग शब्द ही, हिम, वह, उसे, उसका। और स्त्रीलिंग शी, हर, वह, उसे, उसकी, जल, वाटर, पानी। ये सारी चीजें पिक्चर कंपोजिशन में कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना। अब हमारे पात्र कौन से, कैरेक्टर्स क्या हैं? सबसे पहले पहचानो कि कौन क्या है। देखो यहाँ एक लड़का दिख रहा है, तो जब हम लड़के की बात करते हैं तो अंग्रेजी में हम ही, वह और हिम, उसे का उपयोग करते हैं। हिंदी में इसके साथ क्रिया मतलब काम के पीछे आ या ता की आवाज आती है। ये चीज याद रखने वाली है, ठीक है। अब दूसरा जो कैरेक्टर है वो स्त्री या माँ है। जब हम महिला की बात करते हैं तो अंग्रेजी में हम शी, वह और हर,
उसे का उपयोग करते हैं। हिंदी में इनके साथ क्रिया के पीछे ई या ती की लंबी आवाज आती है। चलो अब खेल खेल में व्याकरण सीखें। नियम बहुत आसान है। आ की आवाज यानी लड़का और ई की लंबी आवाज यानी स्त्री। लड़का वह पानी भरता है, ही फिल्स वाटर, ये इंग्लिश में हो गया। माँ वह पानी भरती है, क्योंकि स्त्री है ना, तो शी फिल्स वाटर। अभी ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लड़का है तो क्या आएगा और लड़की है तो क्या। अब देखो जैसे पानी है, ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है इसलिए क्या बोलेंगे, पानी गिर गया। देखो आके आवाज आई, गिर गया। और बाल्टी स्त्रीलिंग है तो इसलिए बाल्टी भर गई। देखो ई का साउंड आ रहा है ना, क्योंकि ये स्त्री है इसलिए ई का साउंड आपको इसमें दिखाई देगा। तो ये चीज ध्यान से सुननी है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखना है कि कौन सा आवाज आ रहा है। अब देखो इस बात को समझो कि रहा है और रही है कहाँ लगेगा। देखो इस चित्र को देखो, यहां एक लड़का है। अब लड़के के लिए हम क्या कह रहे हैं, वह पानी भर रहा है। देखो लड़का इसलिए रहा है। अब वहां पे एक स्त्री भी है यहाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, वह कपड़े धो रही है। अब स्त्री है इसलिए धो रही है, लड़के के साथ रहा है। अब वाक्य पूरे करें। फिल इन विद रहा है और रही है। देखो लड़का पानी पी रहा है, वेरी गुड। द बॉय इज ड्रिंकिंग वाटर। स्त्री कपड़े धो रही है, बहुत अच्छे। द वुमन इज वॉशिंग क्लोथ्स। लड़का पानी भर रहा है, लड़का है इसलिए। द बॉय इज फिलिंग वाटर। स्त्री पानी डाल रही है। द वुमन इज पोरिंग वाटर, बहुत अच्छे। अगर अंत में आ की आवाज आए तो वह लड़का है, और अगर अंत में ई की लंबी आवाज आए तो वह लड़की या स्त्री है। अब देखो लड़का होगा तो खाता पीता, लड़की होगी तो खाती पीती। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम। लड़के को प्यास लगी है, माँ उसे पानी पिलाता है या पिलाती है, बताओ। हाँ पिलाती है, वेरी गुड, माँ है ना, स्त्री है। लड़का पानी पीता है। अब देखो खाली जगह में ही हिम और हिज भरना है, ठीक है। पहला देखो, डैश इज स्टैंडिंग बाय द पंप। अब लड़का है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज स्टैंडिंग बाय द पंप। द बकेट इज नियर डैश, लड़के के लिए है तो क्या बोलेंगे, द बकेट इज नियर हिम। द लेडी इज डैश मदर। अब लड़के के लिए तो द लेडी इज हिज मदर। तो देखा ही हिम हिज। अब देखो खाली जगह में शी और हर भरना है। डैश इज फिलिंग वाटर। अब ये स्त्री के लिए है तो क्या आएगा, शी इज फिलिंग वाटर, वेरी गुड। इट इज डैश बकेट, यह उसकी बकेट है, स्त्री के लिए तो इट इज हर बकेट। गिव वाटर टू डैश, उसको पानी दो, स्त्री के लिए तो गिव वाटर टू हर, वेरी गुड। तो शी और हर देखा। अब समझो, चित्र भी देखो। लड़कियों के लिए हर शब्द का ही इस्तेमाल 2 बार होता है, लेकिन इनके काम अलग है। देखो हर, उसे उसको, जैसे गिव हर द वाटर, उसे पानी दो। और हर, उसका या उसकी, जैसे इट इज हर बॉटल, यह उसकी बोतल है। मतलब यहाँ हर का 2 बार उपयोग है, लेकिन अलग अलग अर्थ के रूप में। अब देखो लड़का होगा तो ही, वह, हिम, उसे, हिज, उसका। यहाँ चित्र भी देखो, ये तीनों अलग अलग दिखते हैं। लड़की के इसमें देखो, शी, वह, हर, उसे, हर, उसका। इसमें मजे की बात देखो, लड़कियों के लिए हर 2 बार आता है, यानी लड़की के पास हर की जादुई शक्ति 2 बार है। ये जादुई शक्ति हर की लड़कियों के पास। अब इस चीज को समझो। यहां देखो ये टेबल देख पा रहे हो ना, इसमें हम ये टेबल से क्या सीखेंगे कि हिंदी भाषा में जब संज्ञा का लिंग यानी जेंडर बदलता है तो क्रिया, वर्ब का रूप भी बदल जाता है। देखो काम करने वाला यदि लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। काम उस पर हो रहा है तो हिम, लड़का है तो, और लड़की है तो हर।
उसकी कोई चीज है, लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर। तो यहां देखा हिज और हर। अब यहां देखो ध्यान से चित्र। ही इज अ लिटिल बॉय स्टैंडिंग बाय द वाटर पंप। वह एक छोटा लड़का है, पंप के पास खड़ा है। ही आ गया, देखो लड़का है इसलिए। द वुमन इज गोइंग टू गिव वाटर टू हिम। लड़के को पानी दे रही है तो हिम। द बॉय इज वेयरिंग हिज ग्रीन शॉर्ट। देखो लड़के ने उसकी ग्रीन शॉर्ट पहनी है। शी इज अ वुमन फिलिंग अ बकेट विद वाटर। वह यहाँ स्त्री है तो उसके लिए शी आ गया। शी इज अ वुमन, बकेट पानी से जो भर रही है। द बकेट बिलोंग्स टू हर, स्त्री है इसलिए बकेट उसकी है। लुक एट द वाटर इन हर बकेट। उसकी बकेट में पानी देखो। अब यहां देखो ही, अब आपको कंजंक्शन और विकल्प चुनने वाला कंजंक्शन है। और जब हमारे पास दो चीजें हों और हमें उनमें से कोई एक चुननी हो तो हम और का उपयोग करते हैं। और का मतलब है या। जब हम किसी से सवाल पूछते हैं या किसी को दो विकल्प देते हैं तो और का उपयोग होता है। शी इज फिलिंग मिल्क और वाटर। देखो और आ गया, दूध या पानी भर रही है। ही इज वेयरिंग ब्लू और ग्रीन शॉर्ट। उसने ग्रीन या ब्लू शॉर्ट पहनी है। अब देखो एंड बट और फिल करने हैं। हाँ, द मदर डैश द चाइल्ड आर टुगेदर। मदर और बच्चा साथ में है तो क्या आएगा, देखो द वाटर पंप इज ओल्ड। ओल्ड है वाटर पंप लेकिन फिर भी काम कर रहा है। इज द वुमन स्टैंडिंग या सिटिंग नियर द पंप। बैठी है या खड़ी है। अब देखो एंड द मदर एंड द चाइल्ड टुगेदर। द वाटर पंप इज ओल्ड बट इट इज वर्किंग। इज द वुमन स्टैंडिंग और सिटिंग नियर द पंप। तो हमने ये सारे कंजंक्शन वर्ड्स देखे। अब आते हैं मैथ्स में डबल डिजिट सब्ट्रैक्शन। लेट्स सॉल्व 68 माइनस 42। इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो पहले वंस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे लिख लिया। हमेशा स्टार्ट करेंगे वंस से, ठीक है। वन से स्टार्ट करेंगे तो 8 माइनस 2 पहले करेंगे। 8 माइनस 2 में कैसे करेंगे आप बताओ। 8 बड़ा नंबर है तो 8 लाइन्स खींच लेंगे, 2 लाइन कट करेंगे। अब देखो 8 नंबर बड़ा है, 8 लाइन्स खींच ली, 2 लाइन कट कर दी। बची हुई लाइनें कितनी है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लाइन है ना, तो 6 लाइन को वंस के कॉलम के नीचे लिख देंगे हम। लिख दिया आपने तो 8 माइनस 2 तो आपने अच्छे से कर लिया। 8 माइनस 2 मतलब वंस का हमने पहले अच्छे से कर लिया। आपको ये बात समझ आ गई, बिल्कुल अच्छे से आ गई ना, आपको खुद भी करना है। अब देखो वंस करने के बाद टेंस पर आ जाओ। टेंस में क्या है, 6 माइनस 4, 6 लाइन खींचो, 4 कट कर दो, बची हुई लाइन काउंट करो कितनी है 1 2, तो 2 को टेंस के नीचे लिख दिया। मतलब 68 माइनस 42 क्या हो गया 26। इस तरह हमने डबल डिजिट वाले सब्ट्रैक्शन सीखे हैं। इसको 1 से स्टार्ट करना हमेशा ध्यान रखना है, दाहिनी तरफ से, और फिर बाईं तरफ जाना है। ये इसका कीवर्ड है, दाहिनी तरफ से स्टार्ट करो। अब यहाँ होमवर्क है आपके लिए, प्लस और माइनस के सम्स आपको करने हैं, वर्कशीट है। एक सम हम समझ लेते हैं। देखो 15 प्लस 13। अब 15 में 1 10 है और 5 वंस है। 13 में 1 10 और 3 वंस। पहले वंस को जोड़ लेंगे तो 5 वंस प्लस 3 वंस कितने हो गए 8 वंस, और 1 10 प्लस 1 10 2 टेंस। तो इस तरह आपको ये जो 4 सम्स दिए हैं ये आपको खुद करना है समझकर। अब घड़ी देखना सीखे। घड़ी के पास 3 सुइयां होती हैं जिन्हें हम घड़ी के 3 हाथ कह सकते हैं। आइए जाने इनका काम क्या है। देखो यहाँ पर पहले नीले रंग की सुई यह घंटे बताती है, यह धीरे धीरे चलती है, सबसे छोटी और मोटी होती है। उसके बाद आती है लाल रंग की सुई, मिनट बताती है। ये नीली वाली से मतलब घंटे वाली से आवर हैंड से थोड़ी तेज चलती है और ये आपको मिनट बताती है, और येलो वाली सेकंड्स बताती है। अब ये देखो ध्यान देना, एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में सबसे छोटी और मोटी सुई घंटे वाली आवर हैंड, यह सबसे धीमी चलती है। इसका काम है सिर्फ घंटे बताना, जैसे 1 2
3। ये सिर्फ घंटे बताती है, इसलिए ये धीरे चलती है, इसलिए इसको दादाजी आर हैंड भी देखो कहा गया है, इसका चित्र वैसे बनाया गया है कि बड़ी धैर्यवान है। अब ये बात ध्यान में रखो कि 1 आवर में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक दिन में 1440 मिनट होंगे। अब ये जो मिनट वाली घड़ी हाथ है, मिनट हैंड, लंबी और मोटी सुई है, मिनट बताती है। यह घंटे वाली से थोड़ी तेज चलती है, यह हमें मिनट की जानकारी देती है। तो ये हो गई लाल रंग वाली कौन सी, मिनट की घड़ी, मिनट हैंड। अब 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो पूरे दिन में कुल मिला के 86,400 सेकंड्स होते हैं, 86,400 सेकंड। अब ये सुई देखो सबसे पतली और तेज सुई है, सेकंड हैंड कहते हैं इसको, सेकंड वाली घड़ी, सेकंड वाला हाथ। यह सबसे ज्यादा भागती है, यह टिक टिक करके हर पल साथ चलती है। तो टिक 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 करने वाली येलो सुई कौन सी है, सेकंड हैंड। अब घड़ी देखना सीखें। यहाँ चित्र ध्यान से देखो, हमने यहाँ घंटे वाली सुई को लाल रंग दिया है, फिर मिनट वाली सुई को नीला रंग और सेकंड वाली सुई को पीला रंग। देख रहे हो आप? तो ये ध्यान रखना है कि जब भी ये लाल रंग वाली मतलब घंटे वाली सुई जिस नंबर पर होगी और नीली वाली यदि 12 पर होगी तो उतने बजेंगे। जैसे यहाँ पे 4 बजे हैं, 4 o'clock। क्यों? क्योंकि मिनट वाली 12 पर है। इसी तरह आपको इन सब घड़ियों में देखना है। 1-2 घड़ियां हम करते हैं साथ में। यहाँ देखो मिनट वाली और घंटे वाली दोनों घड़ियां 12 पर है तो 12 बजे हैं। यहाँ मिनट वाली घड़ी 12 पर है, घंटे वाली 3 पर है तो 3 बजे हैं। यहाँ घंटे वाली 7 पर है और मिनट वाली 12 पर है तो कितना बजा? 7। इसी तरह आपको अगली तीनों घड़ियां भी करनी है। देखो घंटे वाली हैंड कहाँ पर है वो देखो और बताओ। आज की हमारी संख्या 72। 60 में 12 और जोड़ दिए तो हो गई 72। 72, 60 + 12, 72 है ना हमारी संख्या बड़ी अच्छी। चलो काउंटिंग करते हैं हिंदी में। 1 to 50 आप अपने आप कर सकते हैं, 50 के आगे हम साथ में करेंगे। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 71 में एक और जोड़ा तो हो गया 72। 72 हमारी आज की संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं 72। 72 मतलब 7 tens, 2 ones, 60 + 12, 72। आपने 7 tens यहाँ देखो काउंट करो और 2 ones भी आपको दिख रहे हैं, तो 7 tens and 2 ones makes 72। अब 72 हमें नंबर पता चल गया, तो चलो काउंटिंग करते हैं। 1 to 40 यू कैन डू ऑन योर ओन। 41 से स्टार्ट करते हैं। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 + 1, 72। Let's write 72। 72 लिखना बहुत आसान, आपको 7 भी आता है, 2 भी आता है। बहुत नीट तरीके से, बहुत अच्छे से, व्यवस्थित ढंग से आप 7 and 2 72 लिखेंगे। आज आपका होमवर्क टाइम। राइट द फॉलोइंग इन द नोटबुक 12 times आफ्टर द क्लास। 72 और 72 आपको लिखना है। साथ ही जो वर्कशीट आपको दी है सम्स की, वो भी अच्छे से करना है। यदि आपको ये पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।